नमस्कार, मैं हूं हेमेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं एमपी राउंड अप। मध्य प्रदेश सरकार के ऊपर लगभग 4 लाख करोड़ रुपए का ऋण है और इसमें से 3.5 लाख करोड़ रुपए जो मौजूदा सरकार है मोहन यादव की, उन्होंने विरासत में शिवराज सिंह चौहान की सरकार से लिया था या उससे पहले की जो सरकारें थी उनसे ये विरासत में ऋण जो है मौजूदा सरकार को मिला था। और ये जो मौजूदा सरकार है ये हर महीने लगभग 1600 करोड़ रुपए लाडली बहनाओं को डायरेक्ट कैश ट्रांसफर के तौर पर देती है और देना भी चाहिए, क्योंकि लाडली बहनाओं की वजह से ही जो है मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। जब तक ये स्कीम लॉन्च नहीं हुई थी तो किसी को भी दूर दूर तक ये नहीं लगता था कि भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में फिर से सरकार बना पाएगी। तो लाडली बहनों का तो जहां तक हर महीने पैसे मिलने का सवाल है वो उनको मिल रहा है, लेकिन दूसरे जैसे लाडली लक्ष्मी योजना जो है और जो बाकी योजनाएं हैं, लगभग 125 योजनाएं ऐसी हैं 47 विभागों की, जिस पर वित्त विभाग ने एक तरह से रोक लगा दी है। वित्त विभाग ने कहा है, एक आदेश जारी किया और कहा है कि इन 125 स्कीमों के लिए पैसा जो खर्च होगा वो बिना वित्त विभाग की अनुमति से या उनके डायरेक्ट परमिशन लेनी होगी, उसके बगैर नहीं किया जाएगा। तो इसका क्या अर्थ है? क्या लाडली बहना योजना ही सरकार की टॉप प्रायोरिटी है? क्योंकि लाडली बहना योजना के ऊपर इस तरह की बंदिशें नहीं लगाई गई हैं। हालांकि राज्य सरकार ने जो एक नया जेट खरीदना है उसके लिए अनुमति दे दी है, लेकिन अगर उसको कंपेयर करें तो साथ ही साथ जो मंत्रियों के नए बंगले जो हैं भी नए पिछले ही सरकार में बने थे, उन बंगलों को जो दोबारा नवीनीकरण उनका होना था उस पे भी परमिशन वित्त विभाग से लेनी होगी और भी तमाम स्कीम्स हैं जिनमें वित्त विभाग की परमिशन लेनी होगी। तो ओवरऑल मध्य प्रदेश में लाडली बहनों की वजह से क्या बाकी स्कीम्स जो हैं, बाकी वेलफेयर स्कीम्स हैं, विधवा पेंशन है और बाकी स्कीम्स जो हैं, क्या वो सफर कर रही हैं? क्या सरकार लाडली बहनों से आगे सोच नहीं पा रही है? क्या लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश सरकार की एक लायबिलिटी बनता जा रहा है? इन तमाम सवालों पर बात करने के लिए हमारे साथ इस समय मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट मिस्टर अरुण दीक्षित। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद हेमंत जी। सर, अब ये इसको कैसे देखेंगे? शुरुआत में तो ये बता दीजिए कि ये 100 लगभग 25 योजनाएं हैं 47 विभागों की, जहां वित्त विभाग से परमिशन लेनी पड़ेगी। वैसे परमिशन लेने का मतलब ये नहीं है कि ये स्कीम्स को स्टॉल कर दिया गया, रोक दिया गया है, लेकिन मतलब लेनी पड़ेगी परमिशन। मतलब आपके पास एक हेड है, उसमें आप खर्च नहीं कर सकते, पहले आपको अनुमति लेनी पड़ेगी, फिर आप खर्चा होगा। मतलब एक तरीके से रोड़ा लगा दिया गया। अगर उस समय पैसा मौजूद नहीं है तो आपको हो सकता है मना भी कर दिया जाए, इसीलिए शायद परमिशन लगाई है। वित्तीय स्थिति सरकार की ठीक नहीं है। हेमंत जी, ये तो इसमें कोई शक नहीं है, दो राय नहीं है कि मध्य प्रदेश सरकार कर्जे में नाक तक, गले तक नहीं नाक तक डूबी हुई है। औसत हर महीने 2000 करोड़ का कर्ज सरकार ले रही है और करीब 4 लाख करोड़ का बजट है और उतना ही कर्जा पहुंच गया है। इसमें भी कोई शक नहीं है कि मोहन यादव इसके लिए दोषी नहीं है, क्योंकि ये सब शिवराज करके गए थे जी। और हर तभी सवाल उठा था कि जब आपके पास आमदनी नहीं है, खर्चे लगातार बढ़ रहे हैं, और जब सीधे सीधे मैं जिसको कहता हूं कि बोट खरीदने के लिए जब वो लाडली बहना योजना लाए थे, तब भी ये सवाल उठा था पैसे कहां से आएंगे जी। और अब वो परिस्थिति आ गई। पहले भी कुछ विभागों के पैसे रोके गए थे, जब शिवराज सिंह के रहते ये हुआ था तो कुछ डिपार्टमेंट का कह ये देते हैं कि खर्च मत करना, वो पैसा साइफन होता है और लाडली बहना के खातों में जा रहा है। अब मोहन यादव क्या करें, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान ने जिस उद्देश्य से किया था वो उद्देश्य पूरा हो गया। 163 सीटें बीजेपी जीत गई, लेकिन खजाना तो खाली है जी। लाएंगे कहां से और कैसे करेंगे, वो कितना कर्ज लेंगे? हर महीने जो 1600-1700 करोड़ जा रहा है, थोड़ा एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं मालूम, 1600 करोड़ के आसपास है। तो वो पैसा भाई कौन से उसमें निकल के आएगा? क्योंकि राज्य सरकार कहीं भी कोई भी चीज हो, अब आप देखिए जिन जिन विभागों की बात करें आप, तो भ्रष्टाचार, चाहे ट्रांसपोर्ट हो, रेवेन्यू हो, इरिगेशन हो, सारे डिपार्टमेंट में जो है साइफनिंग चल रही है। 1 के 3 वैसे ही खर्च हो रहे हैं जी। जो प्रोजेक्ट 1 रुपए में होने चाहिए वो 3 में हो रहे हैं, तो पैसे चारों तरफ जा रहे हैं। आ कहां से रहा है? लोन ले लो, वो चारवाक की थ्योरी, ऋण लो घी पियो, वो हो रहा है यहाँ।
तो उसको तो आत्मसात मध्य प्रदेश सरकार ने पूरी तरह से कर लिया है। चारवाक की थ्योरी तो पूरी तरह से उस पर अमल कर रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि जैसे चुनावों से ठीक पहले लगभग 1.25 करोड़ महिलाओं के खाते में हर महीने 1,000 रुपए, फिर बढ़ा के 1,250 रुपए किया गया, हर महीने जाने लगा। अब जिस प्रदेश में उसकी कुछ नो योर कस्टमर KYC थी, कौन लोग उसके पात्र हैं, कौन लोग पात्र नहीं है। सरकार जो मौजूदा थी उस तत्कालीन, उसने पाया कि 1.25 करोड़ महिलाएं पात्र हैं, गरीब हैं, उनको हर महीने सस्टेनेंस के लिए, उनके रखरखाव के लिए, उनके अपकीप के लिए, अपलिफ्टमेंट के लिए 1,000 रुपए की आवश्यकता है। जिस प्रदेश में 1.25 करोड़ महिलाओं को हर महीने 1,000 या 1,250 रुपए देने की आवश्यकता हो, क्या ये कहा जा सकता है कि उस प्रदेश को बीमारू राज्य से बाहर कर दिया गया है? बहन जी, बीमारू राज्य से बाहर कैसे हो जाएगा? अगर बीमारू राज्य से बाहर होता तो जिन 1.25 करोड़ महिलाओं को ये पैसे दिए जा रहे हैं, उनके पति अच्छा कमा रहे होते, उनके पुत्र अच्छा कमा रहे होते, क्योंकि उम्र का दायरा तो 20 साल से लेकर 60 साल तक बहुत सारी काम कर रही हैं। हाँ, वो सब जो है 7 करोड़ तो 8 करोड़ की आबादी है। हाँ, और अगर ऐसे में 1.25 करोड़ महिलाओं को आप दे रहे हो तो 1.25 करोड़ परिवार हुए ये। 1.25 करोड़ परिवार का अगर 4 का भी औसत लगा लें, 5 का लगा लें, तो ऐसे ही 7 करोड़ तक आबादी पहुंच जाती है। अब मूल बात यह है कि आपने तब ये कहा था उस वक्त 5.5 करोड़ लोगों को मुफ्त भोजन, आज भी होर्डिंग लगे थे उनका देखा था। फिर लगाया कि 2.5 करोड़ लोगों को हमने गरीबी की रेखा से ऊपर निकाला। तो जो सरकार के आंकड़े हैं, जब 7.5-8 करोड़ में 5 करोड़ लोगों को, 5 करोड़ से ज्यादा लोगों को आप मुफ्त भोजन दे रहे थे, फिर आप कह रहे थे 2.5 करोड़ को हमने गरीबी की रेखा से बाहर निकाल दिया, ऊपर उठा दिया, फिर ये कौन है? ये लाडली बहनें कौन है? क्या आपने कोई क्राइटेरिया रखा? अगर जिसके घर में 5 एकड़ जमीन है, ट्रैक्टर है, सबको आपने दे दिया। वास्तविकता यह है कि एक वोट खरीदने की रणनीति थी। इसमें भी आज भी अगर ईमानदारी से सर्वे हो तो मध्य प्रदेश में लाखों महिलाएं जिन्हें मिलना चाहिए पैसा, उन्हें नहीं मिल रहा है, और जिन्हें नहीं मिलना चाहिए उनको मिल रहा है, क्योंकि वो भाजपा से जुड़े हुए लोग हैं। उनकी सारी बातें सुनी गई। गरीबों को अब भाई सबके साथ है, एक बार एक आंकड़ा निकलवा लीजिए कि कितनी मुस्लिम महिलाओं को ये पैसा मिल रहा है, समझ में आ जाएगा सारा। अच्छा, मेरा आपसे सीधा सवाल है सर, क्या लाडली बहना योजना सरकार को बंद करनी पड़ेगी या कर देनी चाहिए? ये 2 अलग अलग सवाल है, आप दोनों चाहें तो अलग अलग भी इसका अलग अलग जवाब देता हूं। सरकार ये लाडली बहना योजना सिर्फ जो शासन के, देश के नियमों के उसूल के खिलाफ है कि आपने वोट खरीदे। अगर सही में चुनाव आयुक्त, मजबूत चुनाव आयोग होता, चुनाव आयुक्त कोई दमदार होता, तो ये योजना उसी वक्त खत्म हो जाती। ये नहीं है। अब चूंकि केंचुआ है, वो केंद्रीय चुनाव आयोग केंचुआ है, वो रगड़ रहा है, जो चाहे तो वैसे होता है। तो अब सवाल ये है कि जब इतना पैसा आप एक महिला को 1,000 रुपए दे रहे हैं, उस 1,000 रुपए का हिसाब लगा लीजिए। ठीक है, आपने मदद की, महिलाओं को जरूरत है, 500 रुपए भी ले रहे हैं, लेकिन जिनको विधवा पेंशन मिल रही थी या वृद्धावस्था पेंशन मिल रही थी 6, उनको नहीं बढ़ाया गया है आज तक, अभी तक उनके पैसे अटके हैं। तो आप क्या चाहते थे? सवाल यह है कि आप भला करना चाहते हो तो जो जरूरतमंद है, आप वृद्धावस्था और विधवा पेंशन दे रहे थे, आप घर में वो व्यवस्था देखिए कि भाई ये क्राइटेरिया है, ये आमदनी हो रही है, बच्चा अच्छा पढ़ रहा है, उसको स्कॉलरशिप दीजिए। अब आज ही पढ़ा हमने, एक पत्र आया है कि गुना जिले में जो है मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना का 291 बच्चों को 70 लाख करीब रुपया मिल रहा है। मिला ही नहीं मिल रहा है, वो है ही नहीं, तो कहां से मिलेगा सर? यही तो बात है कि जो मूल योजनाएं हैं, जो ज्यादा जरूरी योजनाएं हैं, उन पर खर्च करने के बजाय योजनाएं, तो योजनाओं पे आप छोड़ दीजिए। मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहता हूं। अभी परसों जो एक बात रह गई कि बंद करनी पड़ेगी, अन्यथा जो हर महीने 2 करोड़ का कर्ज ले रहे हैं, ये कर्ज 5 करोड़ का हो जाएगा, और फिर अभी बजट के बराबर कर्ज है, फिर बजट होगा 4 लाख का, कर्ज होगा 8 लाख का। तो करनी तो पड़ेगी, लेकिन क्या करेंगे? हिम्मत जुटानी चाहिए, अन्यथा राज्य बर्बाद हो जाएगा।
पता नहीं हिम्मत, क्योंकि पॉलिटिकली कितना राज्य बर्बाद हो जाएगा, खाली बैंकरप्ट हो जाएगा, दिवालिया हो जाएगा। अच्छा, मैं आपसे इसी से जुड़ा हुआ एक और सवाल पूछना चाहता हूं। अभी आपने कहा कि योजनाएं बंद हो रही हैं और ये सब हो रहा है। अभी नर्मदापुर में अभी बरसात हुई है, पहली त्राहिमाम हो रहा था पूरे मध्य प्रदेश में कि बारिश नहीं हो रही है, गर्मी पड़ रही है, पूरे देश में बारिश हो रही है, यहाँ बारिश हुई, पहली बरसात बारिश हुई, कुछ 2-3 दिन तक लगातार बारिश हुई। तो नर्मदापुरम यहीं से लगा हुआ जिला है, वहां से एक स्कूल के विजुअल्स आए, मैं आपको दिखा दूंगा। उस स्कूल के विजुअल्स में सारे बच्चों को भेड़ बकरियों की तरह एक ही क्लास में इकट्ठा कर लिया, क्योंकि बाकी क्लासरूम में पानी अंदर आ रहा था। मतलब वो आज मुख्यमंत्री अनाउंस कर रहे हैं कि वो अलर्ट मोड में आ गए दिल्ली की घटना के बाद। यहाँ हर स्कूल में पानी चो रहा है, हर कभी भी कोई भी घटना हो सकती है। सवाल यह है कि उन सरकारी स्कूलों में जहां पर इस तरह का पानी, बरसात गिरने पर छुट्टी हो जाती है, अधिक गर्मी गिरने पर छुट्टी हो जाती है, छत नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, शौचालय की व्यवस्था नहीं है, और ऐसे अधिकांश बहुत सारे स्कूल्स हैं, वहां पर जब आप सुविधाएं मुहैया नहीं करवा पा रहे हो तो वहां कौन से वर्ग के बच्चे पढ़ने जाते हैं? क्या जिन लोगों को ये लाडली बहना योजना आया, बाकी मुफ्त का पैसा जो दिया जा रहा है, क्या सरकार ने जो ये मूलभूत जो हेल्थ और एजुकेशन में पैसा खर्च करना चाहिए था, वहां के बजाय उनको फ्री में दे दिया है? हेमंत जी, जब ये योजना आई थी तब मैंने, आज जो आप सवाल पूछ रहे हैं, मैंने सवाल उठाया था। मैंने कहा 1,000 रुपए एक महिला के हाथ में देने के बजाय इंश्योर करते कि उसका बच्चा जिस स्कूल में पढ़ने जाएगा उसमें पूरी सुविधाएं और पूरे टीचर हैं, उसके बच्चे को जहां इलाज कराना है वहां पूरी सुविधाएं हैं, डॉक्टर है, कंपाउंडर है और चीजें हैं, जरूरत की मशीन, दवाई हैं। इसके अलावा मैं कहा जिस लेखपाल पटवारी जिसको बोलते हैं, पटवारी के पास उसका पति जाएगा, वो पटवारी उसका तुरंत काम करे। ये 3 चीजें बहुत जरूरी हैं, लेकिन यही तीनों इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। मैं आज कहता हूं आपसे, शिवराज सिंह चौहान करीब 18 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, बुधनी ज्यादा दूर नहीं है। चलिए, मैं चुनौती देता हूं कि अगर बुधनी के हर सरकारी स्कूल में जितनी सुविधाएं नियत की हैं सरकार ने, वो मिल जाएं जी। किसी भी, मतलब मुख्यमंत्री जहां से 18 साल रहा हो वहां कागज पे सब है, जमीन पे नहीं है। और ये सिर्फ नौटंकी करने में यकीन रखते हैं। मैं शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं कि नौटंकी करने में लाडली बहना योजना बंबई के एयरपोर्ट पे भी लगी थी, लेकिन वो लाडली बहना जो जिसको 1,000 रुपया मिला, उसमें से आधे तो उसको लाडली, जो उसका पति है वो दारू पी लेता है, कितनी बार हुआ था, तभी आया तो वो दारू पियेंगे। और उसके बाद वो बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चे जिनके लिए आपने अब स्कूल, डॉक्टर, ये सब पे ध्यान दिया नहीं, वो 1,000 तो पूरा ही नहीं पड़ता। एक बार बच्चे को बुखार आ जाए, हाँ, पैसा क्या, बिल्कुल सही बात है। वो लाडली बहने भी ये नहीं, आम जनता तो ये लगता है मुफ्त में आ रहा है, बदले में क्या दे रहे हैं ये नहीं वो देख पाते हैं। और इसका हिसाब बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल जिंदगी है। तो मेरा आखिरी सवाल आपसे यही है कि कौन जिम्मेवार है भाई? जिस जनता को इन अपने चुने हुए प्रतिनिधियों से, नेताओं से, सरकार से जवाब मांगना चाहिए कि आप हमारे को ये सुविधाएं, जो आवश्यक सुविधाएं हैं जैसे स्कूल, एजुकेशन, हेल्थ, इसको जो मुहैया नहीं करवा पा रहे हैं, ये सवाल जो जनता नहीं पूछ पा रही है, उल्टा जब उनको कुछ क्रम्स जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में फेंक दिए जाते हैं, टुकड़े सिक्के चंद सिक्के जो हैं फेंक दिए जाते हैं, उसमें बह जाते हैं लालच में, तो कौन जिम्मेवार है? देखिए, सच बात तो ये है हेमंत की देश की जनता जिम्मेदार है। देश की जनता आज भी जो है वो जात पे चलती है, पैसे पे चलती है, 500 रुपए में वोट जाता है, सब होता है। जिस दिन जनता, और यही वजह है कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त खाना देने का दावा लगातार चल रहा है। जब 140 करोड़ में जब 80 करोड़ सरकार के भरोसे हैं, बाकियों में सब निकाल लो तो आंकड़ा समझ में आता है। पर सरकार को भी सोचना चाहिए कि भिखारी बनाने की बजाय जनता को आत्मनिर्भर बनाओ ना, ये इंश्योर करो। अब आपने अभी देखा होगा कि पिछले जो 14 जुलाई को पीएम श्री कॉलेज खोले गए हैं, मुख्यमंत्री सीएम एक्सीलेंस स्कूल खोले थे, कहीं पूरे में टीचर हैं? जो स्कूल पहले हैं मध्य प्रदेश के सैकड़ों स्कूल्स में टीचर्स नहीं है, हजारों में एकल विद्यालय है सर जहां एक ही टीचर है। वो और तो और ऐसे हमें कि बच्चों को निकाल लिया और सैकड़ों हजारों स्कूलों में बच्चे नहीं जा रहे हैं और टीचर है वहां, और जहां बच्चे हैं वहां टीचर नहीं है, क्योंकि सब इधर से उधर बैठे हैं सिफारिश पे। इसकी कोई सरकार को नहीं। मुरैना का एक उदाहरण आया था कि 2 बड़े नेताओं के जो करीबी हैं उनको उसी स्कूल में नौकरी मिली हुई जहां कोई बच्चा नहीं है, वो बैठते हैं जाके आराम से। बच्चे कहां गए? क्योंकि पढ़ाई नहीं हो रही थी तो बच्चे उठा के वो प्राइवेट में ले गए। अब कौन सा प्राइवेट स्कूल ऐसा है जो 2 बच्चों को 1,000 रुपए में पढ़ा देगा? भाई वो बच्चे सरकारी स्कूल में आते, उनको मुफ्त खाना मिलता, कपड़े मिलते, साइकिल मिलती, वो सब गायब।
वो सारे खर्चे बच गए सरकार के, 1000 रुपए में माँ खुश और बच्चा बेचारा दर दर भटक रहा है। तो जिम्मेदारी सरकार की है उतनी जनता की है। जनता को ये देखना पड़ेगा कि उसके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़े। दिल्ली में हुआ कि नहीं हुआ? दिल्ली में करके दिखाया। तो जब तक जनता जागरूक नहीं है तब तक भगवान मालिक है। तो जब तक जनता जागरूक नहीं होगी तब तक कुछ बदलने वाला नहीं है। सरकार को चाहिए कि लोगों को वो आत्मनिर्भर बनाए, भिखारी ना बनाए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। लोग 1000 रुपए के लिए, मतलब आप समझिए कि सरकार 1000 रुपए हर महीने देने की स्कीम अनाउंस करती है और उस पे जो है 20 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बाद भारतीय जनता पार्टी फिर से सरकार बनाने में कामयाब हो जाती है। अब सोचने वाली बात यह है कि 1000 रुपए में आखिर क्या क्या मिल सकता है, क्या क्या हो सकता है, कितना पैसा है 1000 रुपए, कितनी बड़ी पूंजी है 1000 रुपए जिसके लिए लोग अपने बच्चों का भविष्य ताक पर रख रहे हैं। एमपी राउंडअप में आज सिर्फ इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।